ओके, आई थिंक मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। जी सर। राइट दोस्त, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाना होता है। राइट, आपको अपने फोन में प्ले स्टोर के ऊपर जाना होता है। और जैसे ही हम प्ले स्टोर में जाते हैं, प्ले स्टोर में हम जाएंगे, वहां पे हम ऊपर सर्च करते हैं ट्रस्ट वॉलेट, TRUSTWALLET, ट्रस्ट वॉलेट। अब इस ट्रस्ट वॉलेट का दोस्त क्या काम होता है, क्योंकि जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारे, जब हम फोर्साज में आईडी लगाते हैं तो उसके लिए हमारा जो क्रिप्टो करेंसी या जो हमारा BUSD और हमारा BNB या फिर जो हमारा अर्निंग्स आप कह सकते हैं, वो जो स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, वो एक वॉलेट के अंदर होता है। और वो कौन सा वॉलेट है जहां पे स्टोर होता है, वो ट्रस्ट वॉलेट एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर ये स्टोर होता है। तो हमें इसको क्या कर लेना है, हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है। जिस प्रकार आप गूगल पे, फोन पे अपने इंडियन रुपीज रखने के लिए आप यूज करते हैं, उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रस्ट वॉलेट। राइट, अब हमने यहां से ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल कर लिया। राइट, अब मैं इसको ओपन करता हूं। अब ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने, प्राइवेट एंड सिक्योर। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, गेट स्टार्टेड का आपके सामने ऑप्शन आता है। इसको मैं करूंगा गेट स्टार्टेड। अब आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, आई डोंट हैव अ वॉलेट एंड आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। तो अगर आपके पास पहले से फ्रेश कोड है तो आपको आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट पे क्लिक करना है। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास वॉलेट नहीं होता है, वो फर्स्ट टाइम वॉलेट को बनाते हैं, तो आपको क्लिक करना है आई डोंट हैव वॉलेट, फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब स्क्रीन ब्लैक हो गया होगा मेरा, लेकिन दोस्त आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे कि आपको अपना पासवर्ड बनाना है, क्योंकि ये जूम की सिक्योरिटी पॉलिसी है। जब आप पासवर्ड बनाएंगे तब वो स्क्रीन आप सबको नहीं दिखाई देगा। तो मैंने अपने ट्रस्ट वॉलेट का एक लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर लिया। राइट, अभी यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे सामने, ये सब आपको नहीं दिखाई दे रहा है पर मैं बता रहा हूं। अभी आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक बैकअप टू गूगल ड्राइव और बैकअप मैनुअली। दोस्त मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आपको सेलेक्ट करना है बैकअप मैनुअली, जो कि नीचे सेकंड ऑप्शन पे होता है बैकअप मैनुअली। फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे रिस्क होते हैं, आपका सिक्योरिटी फ्रेज कोड लीक हो सकता है। जैसे ही आप बैकअप मैनुअली सेलेक्ट करेंगे दोस्त, वहां पे अब आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे टिक करने को। राइट, आप जैसे ही तीन ऑप्शन पे टिक करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, राइट, आप तीन ऑप्शन पे टिक करेंगे, आपको कंटिन्यू करना है। अब आपके सामने आ जाता है एक सीक्रेट फ्रेज कोड। बहुत सारे अपलाइन लोग क्या कहते हैं कि सर आप इसको कॉपी कर लीजिए, अपने भाई को भेज दीजिए, अपनी बहन को भेज दीजिए, अपने माता पिता को भेज दीजिए। और जैसे ही आप इसको कॉपी करके व्हाट्सएप पे दोस्त भेजते हैं, तो ये क्या होता है, आपके अपलाइन को दिख जाता है। और जब ये आपके अपलाइन को दिख जाता है तो वो फटाक से उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसको कभी भी किसी को व्हाट्सएप पे भिजवाना नहीं है, बस आपको इसको नॉर्मल कॉपी कर लेना है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कॉपीड लिख के आ गया है। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, वापस से बाहर आ जाना है। और जब हम ट्रस्ट वॉलेट अब दोबारा ओपन करते हैं, तब आपको क्या करना है, आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। आप अगेन दोबारा इस पे क्लिक करेंगे, सेम आपके पास पासवर्ड बनाने को आएगा, आप पासवर्ड बनाएंगे। जैसे ही आपने पासवर्ड बनाया, अब आपके पास आएगा दो ऑप्शन ऊपर, रीस्टोर विद गूगल ड्राइव और मल्टी कॉइन वॉलेट। आपको किस पे सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है मल्टी कॉइन वॉलेट के ऊपर। राइट, हमने मल्टी कॉइन वॉलेट के ऊपर सेलेक्ट किया।
अब यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट करने का ऑप्शन आता है इस नीचे वाले बॉक्स में, राइट। दो बॉक्स आ रहे हैं जिसमें लिखा है मेन वॉलेट 1 और दूसरे में लिखा है फ्रेज कोड पेस्ट। तो हमने कॉपी कर लिया था ऑलरेडी, मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ पेस्ट कर दिया। और हमें क्या करना है दोस्त, अब इंपोर्ट करना है। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वॉलेट बन के रेडी हो गया, राइट। अब बहुत सारे लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सर जो आपने पासवर्ड कॉपी किया है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं खो ना जाए, राइट। नए प्रोस्पेक्ट को बहुत सारे लोग डराते हैं, और डराने के बाद क्या करते हैं, उनसे कहते हैं कि जो आपने कॉपी किया है इसको आप कहीं व्हाट्सएप पे अपने घर के नंबर पे भेज दीजिए या फिर कुछ कर दीजिए। अब मैं आपको भेज के भी दिखाता हूं कि हमें क्यों नहीं भेजना चाहिए, राइट। अगर हम भेजते हैं तो क्या होता है, क्योंकि ये मैंने एक ट्रायल वर्जन के लिए अपना बनाया है, तो मैं इसका पासवर्ड दिख भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि एक नंबर है और ये देखिए मैं इस पे क्या करूंगा, इस पे पेस्ट करूंगा, और मैं जैसे ही पेस्ट करके सेंड करता हूं लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और आपका ये जो पासवर्ड है आप देखेंगे कि ये नीचे लोगों को दिख जाता है, और उससे वो आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है वो ऑपरेट कर लेते हैं, राइट। इसलिए आपको कभी भी किसी भी अपलाइन के सामने आपको अपना फ्रेज कोड इधर उधर नहीं भेजना है, राइट। आपने क्या करना है, हमेशा फ्रेज कोड को कॉपी करना है, वहां से वापस बैक कर देना है, और आप आई ओनली हैव वॉलेट में आके उसको पेस्ट कर देंगे। देन आपका ये फ्रेज कोड किसी को दिखाई नहीं दिया। आप सब ने जूम में देखा कि मैंने नया ट्रस्ट वॉलेट पूरा जनरेट कर लिया, लेकिन क्या यहाँ पे किसी को वॉलेट दिखाई दिया दोस्त, नहीं दिखाई दिया है, राइट। वॉलेट किसी को नहीं दिखाई दिया है। ओके, चलिए किसको किसको ट्रस्ट वॉलेट बनाना आ गया है, एक बार वो लोग हैंड रेज करें जिनको मैंने बहुत इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करी है। और मैं आपको बता दूं दोस्त, आपको अपना फ्रेज कोड कभी भी किसी को लीक नहीं करना है, क्योंकि आपका अगर फ्रेज कोड किसी के पास चला जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका फ्रेज कोड जिसके पास होगा वो आपसे बिना पूछे आपके वॉलेट से जितना चाहे उतना रुपया जो अवेलेबल होगा, चाहे वो बीएसडी हो, बीएनबी हो, बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, कोई भी करेंसी हो, अगर आपके वॉलेट में स्टोर है तो वो उसको निकाल सकते हैं, राइट। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि आपके सामने आने वाले फ्यूचर टाइम के अंदर ये स्कैम ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आज आपको लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप हमारा ट्रस्ट वॉलेट बना दीजिए, आज आप 10,000 20,000 कमा रहे हैं तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन क्या पता आप इतना अच्छा काम कर जाएं, फोर्सेज में इतनी अच्छी इनकम कर जाएं दोस्त, आपकी इनकम आने वाले टाइम में 1 लाख रुपए एक दिन की हो, 2 लाख रुपए एक दिन की हो, तो दोस्त पैसे पे लोगों की नीयत खराब हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा अपना ट्रस्ट वॉलेट संभाल के रखना है, और आपने जो कॉपी किया है उसको हमेशा डायरी में लिख के रखना है। अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो मैं आपको बता दूं, अगर वहां से आप नहीं लिख पाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सेटिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, अब ऊपर देखेंगे वॉलेट बन के आ रहा है, आपको वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है, राइट। जब आप घर पहुंचे बाद में, ये भी काम आप अकेले में करें बिल्कुल, यहाँ पे 3 डॉट लगे हुए हैं दोस्त, आपको इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको मैनुअल बैकअप के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर आपके सामने 3 टिक लगाने को आएगा, राइट। टर्म्स एंड कंडीशंस वो आप एक्सेप्ट करेंगे, और आपके सामने आ जाएगा वही 12 वर्ड का फ्रेज कोड। आपको इसको हमेशा एक डायरी पे लिख के रखना है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोग रखते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम इसको ऑनलाइन रख लेंगे, लेकिन दोस्त आपको ऑनलाइन नहीं रखना है। ऑनलाइन क्यों नहीं रखना है, क्योंकि दोस्त अगर आपका फोन ये खो जाता है, मान लीजिए आपका फोन खो जाता है, तो क्या होगा, आपका जो पासवर्ड था वो भी खो गया। अब आप चाह के भी दोबारा अपना वॉलेट कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी ने देखा कि इसको बनाने में ना ही हमें किसी भी प्रकार के मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ी, ना ही ईमेल आईडी की जरूरत पड़ी। इसका मतलब इसमें फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं है, राइट। ये तो बन गया हमारा ट्रस्ट वॉलेट। अब हमें क्या करना है,
अब हमें ऐड टोकन्स के ऊपर क्लिक करना है। अब देखेंगे आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम किस में काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ BUSD और BNB। इसलिए बाकी के जितने भी ऑप्शन ऑन हैं इनको सबको आपको ऑफ कर देना है। अब BNB में भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, BNB बीकॉन चेन, BNB स्मार्ट चेन। हम लोग किस में काम कर रहे हैं दोस्त, हम लोग काम कर रहे हैं BNB स्मार्ट चेन में, इसलिए हम BNB बीकॉन चेन को भी ऑफ कर देंगे। अब हमारे पास क्या ऑन है, सिर्फ और सिर्फ BNB स्मार्ट चेन जो है वो ऑन है, राइट, इसको ऑन रहने देना है। और एक करेंसी और हमको सर्च कर लेनी है ऊपर, BUSD। अब BUSD में भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है दोस्त कि हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमें BUSD टोकन को सेलेक्ट करना है जिसमें लिखा होगा BEP20, राइट। बाकी ना ही इसको सेलेक्ट करना है, ना इसको ना इसको, और किसी भी BUSD को हमको सेलेक्ट नहीं करना है। इस चीज का खास ध्यान रखना है। हमें किस पे सेलेक्ट करना है, BUSD टोकन BEP20, इसको हमें ऑन कर देना है। अब ये हमारा वॉलेट पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, अब इसके बाद हमें चलना है बाइनेंस के ऊपर, राइट। अब हम चलते हैं बाइनेंस के ऊपर। अब अगेन आप सबको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर पे एक वर्ड लिखना है, BINANCE, बाइनेंस। जब आप बाइनेंस लिखेंगे तो आपका कुछ यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, राइट। ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको दोबारा रीइंस्टॉल करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि दोस्त इसमें ऑलरेडी मेरी KYC हो चुकी है। इसलिए आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका बाइनेंस में KYC कंप्लीट है, एक बार वो लोग हैंड रेज करें जिनका KYC कंप्लीट है बाइनेंस में, बिल्कुल जिसका 100% KYC कंप्लीट है। ओके, चलिए बहुत सारे लोग हैं। तो आज मैं आपको बाइनेंस के अंदर बाई और सेल करना सिखाऊंगा, और कल का हो सकता है एक सेशन मैं फिर लूंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से बाइनेंस की KYC करें, क्योंकि हम कब तक दूसरों से BUSD और BNB खरीदते रहेंगे। जब आप बाइनेंस में KYC कंप्लीट हो जाएगी तो हमें किस तरीके से चेक करना है कि बाइनेंस की KYC कंप्लीट है या नहीं है, राइट। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। तो आप देखेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये कॉर्नर में, राइट। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और जब आपका KYC कंप्लीट होगा दोस्त, तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, वेरीफाइड। अगर आपने KYC नहीं लिख करा हुआ है तो यहाँ पे लिख के आएगा अनवेरीफाइड। और अगर आपने KYC कंप्लीट कर लिया है, अभी तक वो वेरीफाइड नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, पेंडिंग, राइट। तो दोस्त, लेकिन आप बाइनेंस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन तभी कर पाएंगे जब यहाँ पर ये वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। बाइनेंस में KYC जिसको भी करनी हो, कल सभी लोग अपना अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड लेके साथ में आए, तब सुबह का ये मीटिंग अटेंड करें, राइट। अब मुझे क्लिक करना है सबसे पहले फंड खरीदने के लिए वॉलेट के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सबने अपने बाइनेंस को ओपन करना है। बाइनेंस को ओपन करने के बाद आपको किस पे क्लिक करना है, वॉलेट के ऊपर, राइट। आपने वॉलेट पे क्लिक किया। अगेन अब फंडिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। हमने फंडिंग पे क्लिक किया। अगेन अब मुझे क्लिक करना है P2P, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो P2P के थ्रू होते हैं। अब देखेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए, राइट। एक यहाँ पे USDT, BTC, FDUSD, BNB, इथीरियम, ADA, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। आप देखेंगे तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं, और लास्ट में देखेंगे इसी तरह BUSD भी आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इस टाइम BUSD नहीं दिख रहा है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, BUSD यहाँ पे आ चुका है, राइट, ये शिफ्ट हो चुका है। और अगर BNB आप देखेंगे तो यहाँ पर है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ये बाई
और ये सेल। आपको बाई करना है तो आप बाई पे रहने देंगे, अगर आपको सेल करना है तो आप क्या करेंगे, आप सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहां से आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बाई करना सिखाऊंगा। बाई करना क्यों सिखाऊंगा, क्योंकि दोस्त फोरसाज के अंदर मैक्स क्योर लॉन्च हो रहा है। अब उस मैक्स क्योर में हमें क्या करना है, हमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से इनकम करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बीएनबी होना चाहिए। तो अब हम आज आपको बीएनबी परचेज करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको बाई पे क्लिक करना है, फिर बीएनबी पर क्लिक करना है। राइट, आपने क्लिक किया बीएनबी के ऊपर। अब आपके पास एक ऑप्शन और आता है यहाँ पर, फिल्टर। इस फिल्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपको कितने रुपए का बीएनबी चाहिए। जितने भी रुपए का बीएनबी चाहिए आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक ट्रायल वर्जन पे आपको लेके दिखा रहा हूं, जो मुझे लेना है 500 रुपए का बीएनबी। राइट, 500 रुपए का बीएनबी। और मैं आपसे कहूंगा, एक सजेशन दूंगा कि आप पेमेंट टाइम लिमिट जो है वो आप 15 मिनट या 30 मिनट ही आप सेलेक्ट कीजिए। राइट, जिससे आपको फास्ट ट्रांजैक्शन मिल सकते हैं। ओके, आप दो को सेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास आता है पेमेंट मोड। मैं तो ऑल तरीके से पेमेंट मोड कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो आप यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं, आईएमपीएस से करना चाहें तो आईएमपीएस से कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर तो बैंक ट्रांसफर, पेटीएम, आप जो सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। मेरा ऑल पे लगा हुआ है बस, इसलिए अब मुझे क्या कर देना है, आगे कंफर्म कर देना है। मीन्स अभी तक मैंने इसमें क्या किया है, सिर्फ दो काम किए। यहाँ पे अमाउंट लिखा है, मुझे 500 रुपए का परचेस करना है। आप 5,000 50,000 जितने का चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। आपको एक टाइम लिमिट सेलेक्ट कर देना है एंड लास्ट में आपको क्या सेलेक्ट करना है, कंफर्म। कंफर्म कर देना है। अब मैंने इसको क्या किया दोस्त, कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पर जितने भी ऐसे सेलर्स होंगे जो 500 रुपए में बीएनबी सेल कर रहे हैं और मुझे 500 रुपए में बीएनबी परचेज भी करनी है। राइट, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे ये देखिए, आपको एक चीज जरूर देखना है कि ये जानवी जी हैं जो 500 रुपए से 2238 रुपए तक बीएनबी सेल कर रही हैं। और एक चीज और देख लिया करिए, कंप्लीटेशन रेशियो इनका 93% है। मतलब जिसका ये सबसे ज्यादा होगा हमें मैक्सिमम कोशिश करके उससे बीएनबी लेना है। अब नीचे वाले में देखेंगे तो इनका 98.30% है और ये कम से कम 100 रुपए का देंगे, ज्यादा से ज्यादा 2400 रुपए का देंगे। और एक चीज और आपको देखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ यूपीआई से पेमेंट लेंगी, पर ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई सभी तरीके से पेमेंट ले रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस शख्स से बीएनबी खरीदूंगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे बाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी बाई के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, बाई फिएट और बाई क्रिप्टो। अगर आपको इंडियन रुपीज में खरीदना है तो आप बस यहाँ पे आए और डायरेक्ट अपना अमाउंट एंटर कर दें, 500 रुपए। और अगर आपको बीएनबी में खरीदना है, जैसे कि आप पैसा नहीं लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, बाई क्रिप्टो पे करना है, यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं 0.03 बीएनबी। जैसे कि ये देखिए 0.03 बीएनबी लिखा मैंने, तो डायरेक्ट लिख के आ गया, ये 592 रुपए का मिलेगा। राइट, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट बाई पीएट पे आइए और डायरेक्टली 500 रुपए लिखिए। अब 500 रुपए की मुझे क्या करना है, बाई बीएनबी, तो हमने क्लिक किया बाई बीएनबी के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन होके आ गया, इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। अब आपके पास एक ऑप्शन आता है दोस्त, चैट। अब आपको चैट पर क्लिक करना है। राइट, अब जैसे कि इन्होंने तो नंबर दे रखा है अपना, बट अगर कोई नंबर नहीं देता है तो आपको यहाँ पे एक मैसेज करके पूछ लेना है, आर यू ऑनलाइन। राइट, इतना सेंड कर देना है। जब इनका रिप्लाई आ जाएगा तब आपको पेमेंट कर देना है। लेकिन एक चीज बहुत ही खास ध्यान रखनी है दोस्त, जो आप लोग नहीं करते हो, यहाँ पे जो पेमेंट करना है उसके लिए एक टाइम लिमिट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आराम से कर देते हैं। दोस्त अगर इस टाइम लिमिट के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया इनको,
राइट। तो फिर ये ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब हमने मेक पेमेंट पे क्लिक किया। अब इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, मैं गूगल पे से पेमेंट करता हूँ या फोन पे से या पेटीएम से या यूपीआई से, राइट। चलिए मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि मैं फोन पे नंबर पे इनके पेमेंट कर दूंगा। इनका नाम जरूर मैच कर लेना है, अतुल कुमार सिंह है जो इन्होंने नंबर दिया है, और हमें यहाँ पे भी देख लेना है कि इनका नाम अतुल कुमार सिंह है क्या, राइट। क्योंकि अब हमने मेक पेमेंट पे क्लिक किया और फोन पे को आपको सेलेक्ट करना है, राइट। ये जो अतुल कुमार सिंह लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आपने क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे अतुल कुमार सिंह और ये इनका नंबर आ रहा है, उसी के बगल में एक छोटा सा साइन आ रहा है दोस्त, ये देखिए यहाँ पे कॉपी का। बहुत सारे लोग नंबर देख के लिखते हैं दोस्त, नंबर देख के लिखना नहीं है, नहीं तो हो सकता है आपकी कुछ गलती हो जाए, वो पेमेंट किसी और को चला जाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, देखिए आपके पास नंबर कॉपी हो गया, कॉपी सक्सेसफुल। अब आपको आना है अपने फोन पे के ऊपर, राइट। ये हमने फोन पे ओपन किया। फोन पे से हम डायरेक्ट मोबाइल नंबर से इनको पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है, बिल्कुल सिंपल, इससे नंबर गलत होने का कोई चांस नहीं है। अब देखिए दोस्त, वहां पे उन्होंने अपना नाम क्या लिख रखा था, अतुल कुमार सिंह, यहाँ पे भी अतुल कुमार सिंह आ गया, मतलब ये बिल्कुल सही है। हमें इस पे क्या कर देना है, 500 रुपए का पेमेंट कर देना है, क्योंकि मैं 500 रुपए की बीएनबी लेकर आपको दिखा रहा हूँ एक ट्रायल वर्जन की तरीके से, राइट। मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया। अब देखिए ये पेमेंट जा चुका है अतुल कुमार सिंह जी को। अब आपको क्या करना है, सबसे जरूरी काम, बहुत सारे लोग नहीं करते, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने 500 रुपया उनको भेज दिया तो अब वो व्यक्ति मुझको बीएनबी भेज देगा, लेकिन दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस व्यक्ति के पास अभी ऑप्शन ही नहीं ओपन हुआ है कि वो व्यक्ति आपको बीएनबी भेज सके। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक काम जरूर कर देना है, अगर आपने ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर नहीं किया है तो वो व्यक्ति चाह के भी आपको बीएनबी नहीं भेज पाएगा। और आपको याद है एक टाइम लिमिट चल रहा था 14 मिनट का, इस 14 मिनट के अंदर आपको ये ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर जरूर करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हो सकता आपका फंड ना आए या फिर फंड फंस जाए, हो सकता आपका पेमेंट आने में भी आपको वापस रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें क्या क्लिक करना है, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे जरूर क्लिक करना है किसी भी कंडीशन पे। अब जब ये ट्रांसफर्ड सेलर पे आप क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक अपील एक कैंसिल, राइट। मतलब हमारा ये ऑर्डर हो चुका है। अब देखिए इन्होंने चैट में कोई मैसेज भी भेजा है, क्योंकि मैंने इनसे पूछा था आर यू ऑनलाइन, तो मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए इन्होंने लिख के भेजा मुझे यस पे, राइट। तो मैंने इनको पेमेंट भेज दिया है। अब लिख सकता हूँ रिलीज फास्ट। अब जैसे ही ये रिलीज करेंगे तो दोस्त हमारे पास आप देखेंगे कि यहाँ पर बीएनबी अभी रिलीज होके हमारे बाइनेंस के वॉलेट में आ जाएगा। चलिए अभी मैं देखता हूँ दोस्त, आपको बस 1 से 2 मिनट लगेगा उधर से, राइट। बीएनबी रिलीज कर देंगे, क्योंकि वो लोग बीएनबी रिलीज करने से पहले क्या करते हैं, वो बीएनबी रिलीज करने से पहले चेक करते हैं अकाउंट में पेमेंट आया या नहीं आया, राइट। ओके क्या बात है, बीएनबी आई थिंक उन्होंने रिलीज कर दिया है, मैं देख लेता हूँ। ऑर्डर कंप्लीटेड, हाँ ये देखिए दोस्त बीएनबी कंप्लीटेड हो चुका है। अब ये बीएनबी कहाँ गया होगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये बीएनबी कहाँ गया होगा। तो आप वापस अपने फंडिंग वाले ऑप्शन को, जहां पे हमने फंडिंग पे क्लिक किया था, आपको क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। और देखिए यहाँ पे दोस्त क्या हुआ, आपके पास 0.025 बीएनबी, जो 500 रुपए की आपने बीएनबी खरीदी थी, वो यहाँ पर आ गई है। यानी कि बीएनबी अब कहाँ पे आ गई है, आपके वॉलेट में आ चुकी है, राइट।
अब ये तो रहा कि बीएनबी हमारे वॉलेट में आ गई है। अब इसको हमें कैसे ट्रांसफर करना है अपने ट्रस्ट वॉलेट में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, अब आपको वापस अपने ट्रस्ट वॉलेट में आ जाना है, जो आपने ये ट्रस्ट वॉलेट बनाया था। इस ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करना है, इसको ओपन करना है, राइट। मैं इसमें से सिर्फ आपको प्रोसेस बताऊंगा, करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका फ्रेश कोड रिवील कर दिया है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। आपको बीएनबी के ऊपर क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है दोस्त? बीएनबी के ऊपर क्लिक करना है। जब आप बीएनबी के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, सेंड और रिसीव। तो हमें क्या करना है, हमें रिसीव के ऊपर क्लिक करना है। और रिसीव करने के बाद ये यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी। आपको क्या कर लेना है, इसे कॉपी कर लेना है। अब आपका एड्रेस ये कॉपी हो गया, राइट। लेकिन मैं अपने वॉलेट में इसको ट्रांसफर करके दिखाता हूँ, बिकॉज मेरे पास टोकन पॉकेट भी है, राइट। तो मैं टोकन पॉकेट में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने क्लिक किया बीएनबी के ऊपर, राइट। बीएनबी पे आप यहाँ देखेंगे तो ये रिसीव का ऑप्शन है, ये रिसीव का ऑप्शन है। तो हमने इसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद यहाँ पे भी देखेंगे आप कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। मीन्स ये मेरा वॉलेट एड्रेस कॉपी हो गया। अब हमको कहाँ चलना है, डायरेक्ट बाइनेंस में चलना है। चाहे आप ट्रस्ट वॉलेट से कॉपी करें, आप टोकन पॉकेट डाउनलोड कर रहे हैं तो टोकन पॉकेट से कॉपी करें। मीन्स आपको बीएनबी का रिसीव एड्रेस क्या करना है दोस्त, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है विड्रॉ। अब आपको क्या करना है, आपने इसको विड्रॉ किया। तो विड्रॉ करने के बाद जितनी भी करेंसी आपके ट्रस्ट वॉलेट में अवेलेबल होंगी वो सब यहाँ पे दिखाई देंगी। तो जैसा कि मेरे पास क्या है, बीएनबी को हमें विड्रॉ करना है, तो हम बीएनबी पे क्लिक करेंगे। और बीएनबी पे भी क्लिक करने के बाद एक चीज बहुत खास ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है, और किसी चीज के ऊपर क्लिक नहीं करना है। तो हम सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पे करेंगे। अब आपने जो एड्रेस कॉपी किया है अपने ट्रस्ट वॉलेट से, उसको कहाँ पे पेस्ट करना है दोस्त? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑलरेडी, लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है, राइट। तो हम देर तक टच रखेंगे, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ गया। ये देखिए ये आ गया मेरा डायरेक्ट यहाँ पर एड्रेस। ओके। अब यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है, कितना अमाउंट करना है। अगर आपको लिमिटेड अमाउंट करना है तो आप लिमिटेड बीएनबी ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरा करना है तो आप मैक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने मैक्स के ऊपर क्लिक किया। जब आप मैक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे विड्रॉल। अब यहाँ पे क्या किया आपने, विड्रॉल कर लिया, राइट। जब विड्रॉल कर लिया तब आपके पास एक ऑप्शन और आया यहाँ पे कंफर्म। अब आपको क्या करना है, इसको कंफर्म कर लेना है। दोस्त जब आप कंफर्म करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो पास की या माई पास की आर नॉट अवेलेबल। तो जैसा कि मैंने पास की नहीं बनाया है, राइट, तो मैं लिखता हूं कि यूज, मैं ईमेल एड्रेस यूज करूंगा और मैं फोन नंबर यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले देखिए मैंने ईमेल पे क्लिक किया, कोड सेंड यहाँ पे लिख के आया, कोड सेंड मतलब मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड आया है मुझे, जिसको यहाँ पे एंटर करना है। मैं देखता हूँ, मैं अपने ईमेल एड्रेस पे आ जाता हूँ। ये देखिए दोस्त, बाइनेंस का विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा है, उसका ये कोड आया है। मैंने जैसे इसको ओपन किया, यहाँ से इसको कॉपी करना है आपको नॉर्मली सिंपल, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ईमेल वेरीफाइड हो गया, देखिए ग्रीन कलर का टिक लग के आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। दोस्त मैंने इसलिए नहीं बनाया है पासकी, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर तरीके से काम करना होता है। तो मैं डबल कंफर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल मैंने दोनों ही ओटीपी मैंने ओपन करके रखे हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि अपने आप कोड आ जाएगा, तो अपने आप नहीं आएगा, आपको गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है। गेट कोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, राइट। आपके मोबाइल नंबर पर एक
OTP आएगा। ये देखिए एक OTP आ गया, इसको हमने कॉपी कर लिया नॉर्मल और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। दोस्त दोनों ही OTP एंटर करते हुए आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, विड्रॉल प्रोसेसिंग। मतलब अब ये 1 मिनट के अंदर ये पूरा BNB यहाँ से कहाँ चला जाएगा दोस्त, ये चला जाएगा हमारे वॉलेट के अंदर, राइट। आप देखेंगे ऑलरेडी मैंने कितना सारा BNB थोड़ा थोड़ा करके ले रखा है ऑलरेडी, क्योंकि मैं मैक्स क्योर की पूरी प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहा हूं। आप देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा, वो कहते हैं ना दोस्त, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो लोग कहते हैं कि सर मैं कैसे मैक्स क्योर की तैयारी करूं, आप देखो दोस्त, हमेशा मैंने कभी 500 रुपए का लिया, कभी 5,000 का लिया, कभी 3,000 का लिया, राइट। तो कभी मैंने 20,000 का भी ले लिया, कभी मैंने 30-40 हजार रुपए का भी ले लिया, तो कभी 500 का लिया, कभी 300 का लिया, कभी 400 का लिया। दोस्त जैसे मेरे पास अमाउंट आता है मैं उस तरीके से अपना BNB परचेज कर लेता हूं और अपने वॉलेट को रेडी कर लेता हूं, राइट। कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस था कि हम किस तरीके से BNB को खरीदें, अपने ट्रस्ट वॉलेट को बनाएं और उस BNB को अपने वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करें। अब देखिए दोस्त यहाँ पे हमारे पास क्या ये BNB दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये BNB आपकी जा चुकी होगी आपके कहाँ पे दोस्त, वॉलेट के अंदर, राइट। फंडिंग, ये देखिए हम इसको रिफ्रेश करेंगे, BNB हो जाएगा आपका 0। अभी ये चल रहा है प्रोसेस, अभी नहीं गया हुआ है, राइट। ये चला जाएगा तो दोस्त यहाँ पे ये BNB का जो हमारा ये जो BNB है हमारी, ये यहाँ से 0 हो जाएगी। ओके, तो दोस्त ये था कुछ BNB खरीदने का प्रोसेस, BNB को अपने वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करने का प्रोसेस। जिस तरीके से हम BNB खरीदते हैं सेम उसी तरीके से हम अगेन P2P पर क्लिक करेंगे, राइट। P2P पे क्लिक करने के बाद हम इसी तरीके से BUSD भी खरीद सकते हैं। आप देखेंगे सबसे लास्ट में BUSD का ऑप्शन आया है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है दोस्त, आपको BUSD पे क्लिक करना है। आपको जितने रुपए का जो है BUSD खरीदना है उतने रुपए को फिल्टर में जाके आप वहां से उतना रुपया लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये 999 रुपए से लेके 20,000 तक दे रहे हैं, तो आप इनके बाई पे क्लिक करेंगे, राइट। तो जितने अमाउंट का आपको BUSD खरीदना है, मान लेते हैं आपको 1,000 रुपए का BUSD खरीदना है, तो आप यहाँ पे 1,000 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहीं पे $15 खरीदने या 15 BUSD खरीदने, तो क्रिप्टो पे आके आप $15 लिख सकते हैं और बाई BUSD जैसे ही करेंगे आप इनको पेमेंट करेंगे, ये BUSD आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप BUSD भी खरीद सकते हैं। एक बार मैं जानना चाहूंगा आज कितने लोगों को ट्रस्ट वॉलेट बनाना, उसका पासवर्ड सिक्योर करना और आगे उस BNB को खरीदना और कैसे उस BNB को विड्रॉल करना आ गया है। एक बार वो लोग हैंड रेस करें। क्या बात है, बहुत तेजी से हैंड रेज हो रहा है। अब तक लगभग 200 से ज्यादा, 250, राइट। 300 कंप्लीट हो गया, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। अभी भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं, राइट। बहुत सारे लोगों को आई थिंक आज हेल्प हुई है। तो दोस्त अब आगे एक सेशन कल फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज क्योंकि अभी आगे नेक्स्ट नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ कि जिस किसी को भी BNB खरीदना है, प्लीज आप सभी लोग अभी लेफ्ट करके मत जाइए। जिस लोगों को BNB खरीदना है, राइट, वो लोग अपना अपना फंड रेडी कर लें। कल सुबह मॉर्निंग की मीटिंग में अगेन मैं आपको एक ट्रेनिंग दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप BNB खुद खरीदेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा, आप डायरेक्ट अपने फाइनेंस के वॉलेट से आप BNB में आपको खरीदवाऊंगा। एंड प्लस जिसकी KYC नहीं कंप्लीट है, आप सभी लोग आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड लेके बैठिएगा दोस्त, मैं आपकी KYC भी करवाऊंगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे मैं चाहूंगा कि यादवेंद्र सर अगर आप अवेलेबल हैं तो आप आएं और सेशन को कंटिन्यू करें। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच विशाल सर, आज का सेशन कंटिन्यू करने के लिए। एंड उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें टेक्निकल समझ में आ गया होगा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी सर ने बहुत अच्छे तरीके से लाइव बाय करना सिखा दिया है। कोशिश करना है जब फर्स्ट टाइम आप ट्राई करें
तो अप्लायंस को जरूर हेल्प लें, अप्लायंस से सपोर्ट से करें। नहीं समझ में आता है तब तक आप ना करें, 1-2 बार करेंगे सीख जाएंगे। और बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, छोटे अमाउंट से स्टार्टअप करके आप ट्रायल कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सीख जाएंगे। बहुत बार टेक्निकल नहीं है, लेकिन ये 2 मिनट का खेल है, बल 2 मिनट आप लोगों को भारी पड़ रहा होगा। तो चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इसको जरूर ट्राई करिए। साथ साथ कल आपको केवाईसी कैसे करना है, जिनका केवाईसी नहीं है, कल आपको लाइव केवाईसी भी दिखाया जाएगा कि कैसे आप कर सकते हो। केवाईसी करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो हम वो भी सिखाएंगे ताकि और इसमें आपको हेल्प मिले। और जो भी ट्रस्ट वॉलेट के बारे में बताया गया है, चाहे टोकन पॉकेट के बारे में बताया गया है, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो अपना 12 वट का प्राइवेट की अभी भी संभाल के नहीं रखे हैं, अभी भी अपने डायरी पे नोट नहीं किए हैं, आपके डिवाइस में ही, सिर्फ मोबाइल पे ही है। ऐसे कुछ लोग हैं तो हैंड रेज करिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो अभी भी अपना प्राइवेट की जो 12 वट का फ्रेज हमारा होता है। चलिए, काफी लोग हैं। आप सभी से ना रिक्वेस्ट है, बारंबार रिक्वेस्ट है, कई सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होता, आपका पैसा खराब हो जाता है, मेहनत बेकार चली जाती है। क्योंकि दोस्त, हम कंपनी में काम नहीं करते हैं कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे कोई एमडी से बात हो जाए, डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात हो जाए। डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करते हैं। हमेशा आपको आपके क्लाइंट्स बताते होंगे, जब भी आप ज्वाइनिंग करते होंगे तब भी बताया गया होगा, कई बार मीटिंग अटेंड किए होंगे तब भी बताया गया होगा, और अभी भी हमारे द्वारा बताया जा रहा है। तो सब काम छोड़कर ना सबसे पहले ये काम करिए कि आपके पास जो 12 वट का फ्रेज है वो किसी को नहीं शेयर करना है, और साथ साथ चाहे तो उसका फोटो लेकर दूसरे डिवाइस से उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ज्यादा बेहतर है। और जब भी डायरी पे नोट करें ना, तो एक एक शब्द, कैपिटल स्मॉल, जो भी लिखा है सेम कॉपी करना है। एक भी अगर मिस्टेक हुआ तो दोबारा उसको रिकवर करने में प्रॉब्लम होती है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान देना है। बाद में मत बोलना सर हमको बताया नहीं गया है, कि हमें सिखाया नहीं गया है, कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। आपको दिया गया है, आप करो या ना करो, मर्जी आपकी है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। कल फिर मिलेंगे टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ, तब तक के लिए